जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज नियामक ज्यामिति में जो टॉपिक है वो है किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों शीर्ष दे दिया जाए और कहे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करना चाहिए था, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ऐसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करोगे तो मिल जाएगा, जो हम साबित किए हैं उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और बाय द वे आपको अगर डिस्क्रिप्शन चेक करने नहीं आता है तो यहाँ पर देखोगे इस कोने में, अभी जहाँ पे हम हाथ रख रहे हैं इस जगह पे, यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ मिलेगा, अक्षय सर नारदेगंज वाले ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा शॉर्ट फॉर्म में। अभी हम हाथ रख रहे थे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं आई बटन। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो चैनल खुल जाएगा। उस चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको सर्च कर लीजिए। उसमें जाइए, थंबनेल बना हुआ होगा प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें हम साबित किए हैं। यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई और है। एक ही टीचर सेम चीज़ बार दो बार काहे बताएं, प्रॉब्लम क्यों नहीं उसके बजाय हम बना रहे। देखिए, कहने का ये मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज है, सपोज दैट इस तरह से ए बी सी, तो फार्मूला लिख दे रहे हैं। हम प्रूफ भी किए, ऐसा नहीं प्रूफ किए हैं। आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे अक्षय सर नारदेगंज वाले, या फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा उसका लिंक। मान लो एक शीर्ष का नियामक है x1 y1 और दूसरे शीर्ष का नियामक है x2 y2, तीसरे शीर्ष का नियामक है x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम पहले फॉर्मूले लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, हम फार्मूला लिखते हैं अपने तरीका, पहले लिखते हैं 1/2 मॉडल, ये हम खुद अपने तरीका से लिखते हैं। लिखाएगा सेम सिंपल, लिखेंगे कैसे जो देखो, x1 लिख के और इस तरह से ऐसे करके जगह छोड़ देना है, फिर प्लस, अब x2 लिख के और फिर ऐसे करके जगह छोड़ देना है, फिर अब x3 लिख कर और फिर से ऐसे करके जगह छोड़ देना है। क्यों? अगर हम x1 लिखे हैं ना तो इसका y नियामक नहीं देखेंगे और इसके बाद वाले को देखेंगे, यानी y2। 1 के बाद नंबर आता है 2, y2 और माइनस में y3। अगर हम x2 लिखे हैं x नियामक, तो इसका y नियामक नहीं देखेंगे और इसके बाद वाले y नियामक यानी y3 और माइनस y1। और अगर x3 लिखे तो इसका y नियामक नहीं, इसके बाद वाला, यानी ऐसे चलेगा, समझो इस तरह का इस सीक्वेंस चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। हालांकि इसका फार्मूला भी ना, इसका विसर्जन कर देंगे, इसका फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे 3 पॉइंट है, पहला है 2,3, दूसरे शीर्ष का नियामक है 4,5 और तीसरे शीर्ष का नियामक है 6,2। अब इन तीनों से, मतलब ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो फार्मूला तो वही होता है 1/2, लेकिन फार्मूला तो लिखिए नहीं है, बार बार के लिख कर टाइम वेस्ट करता है। डायरेक्ट हम बैठाएंगे 2। अब ध्यान देना, अगर हम 2 लिख रहे हैं ना तो इसके y नियामक को छोड़ दो और उसके बाद वाले शीर्ष का y नियामक उठाओ, यानी 5, और उसके बाद भी कौन है 2, तो घटा दो, हो गया इसका काम। अब इसके बगल वाला जो बिंदु है, बगल वाला जो शीर्ष है, उसका x नियामक कितना है 4। अगर यहाँ से x नियामक उठा रहे हैं तो इसके बगल वाले बिंदु का y नियामक 2, और उसके बाद नहीं कुछ है तो पहले आ जाओ और उसमें से घटा दो कितना 3, इसका भी काम हो गया। अब उसके बाद वाले शीर्ष को देखो, कौन सा शीर्ष है? तो 6 लिखेंगे और फिर से ये लिखे, तो इसके y नियामक को छोड़कर इसके बाद देखो, इसके बाद तो कोई बिंदु ही नहीं, तो पहले आ जाओ, कितना है 3, और 3 में से घटा दो कितना 5। बस यही निकालना होता है, निकाल लीजिए।
जैसे 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 तो रह गया। सोचो 5 में से अगर 2 गया तो घट के कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 तो 4 है। 2 में से अगर 3 घट भी गया तो घट के कितना हो जाएगा -1। चाहो तो आप ब्रैकेट में से घेर के लिख सकते हो -1। 6 गुने 3 में से 5 गया तो फिर से -2, तो -2 को ऐसे घेर के लिख दिए 1/2। मॉड ऑफ में 3 दूनी 6, ई गुना करेंगे तो माइनस में 4 और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस में 12। 1/2 हो गया। ध्यान देना है कि 6 है, -4 -12 मतलब -16, यानी पूरा हल करके देखे तो 1/2 और 6 में से 16 गया तो -10। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि मॉड ऑफ के अंदर ये जो 2 लाइन खेलते हैं उसको बोलते हैं मॉड ऑफ। मॉड ऑफ, इस मॉड ऑफ के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में भी आता है तो आप माइनस में नहीं लिखोगे, उसको प्लस में ही लिखना है। अब प्लस में आ गया तो प्लस में रहेगा। क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो कट के हो गया 5 वर्ग इकाई। एक क्वेश्चन बता दिए। देखो अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो बाकी सब बन जाएगा, लेकिन होता है कभी कभी आपका ध्यान भटक गया, हो सकता है आप पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं, तो दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करना। सेकेंड नंबर, दूसरा कितना है? अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा है 5,2, फिर 4,7, फिर 7,-7। यहाँ ध्यान से देखो, यही सब क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, और आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आलतू फालतू बना लेते हैं। जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, मतलब उसका प्रैक्टिस आप उतना करते ही नहीं। यही कारण है कि कोई वीक स्टूडेंट या जो थोड़ा सा कमज़ोर भी रहता है वो भी मैथ में अच्छा खासा नंबर लेके आ जाता है, और आप बहुत तेज़ होते हुए मैथ में मारा जाते हैं या मैथ में मार खा जाते हैं। कारण यही होता है क्योंकि आप आलतू फालतू, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है, बहुत भारी क्वेश्चन है रे, इस पे मेहनत करो, ये वाला परीक्षा भारी क्वेश्चन नहीं आता है। जो आता है उस पर बहुत बार प्रैक्टिस करो, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज़ करो। आप रिवीजन किसका करते हैं? जो आपको टफ लगता है, जिसमें आप डरते हैं, उसका बहुत बार रिवीजन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आता है उसका तो रिवीजन नहीं करते हैं। मेरा कहना है जो आता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो लिखो 1/2 मॉड ऑफ में, पहले 5 लिखो, तो अगर 5 लिखेंगे तो इसके बाद वाले शीर्ष का y नियामक 7 और उसमें से घटा दो 4, लिख लो। तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दो। अब इसके बाद दूसरे शीर्ष का नियामक 4 हो गया, तो 4 अगर लिखें तो इसके बाद वाला y नियामक -4, और उसके बाद तो कोई बिंदुए नहीं है, तो पहले आ जाओ 2 घटा दो। अब अगला 7, अब अगर 7 लिखें तो इसका y नियामक नहीं लिखना है, इसके बाद वाले यानी 2, और उसमें से फिर घटा दो 7। इसमें फार्मूला अगर नहीं भी आप जानते हैं तो भी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, 3-4 बार लिखोगे तो बनने लगेगा। देखिए 1/2 ये 5 है, 7 4 11 प्लस में 4 तो है ये, -4 -2 ऐसे भी मिला जुला के कितना हो गया -6, इधर 7, 2 में से अगर 7 घट भी गया तो -5, 1/2, 11 5 55। 1 मिनट देख लें, दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको लाइट लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन है। मेन जहाँ बताने वाले हैं वहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। 55 और 6 चके -24, फिर 7 बचे -35। देखते हैं 1/2, ये तो हो गया 55, इधर 24 है 35 है, मतलब 5 4 9 और 3 2 5। अब घटाना है तो 1/2, 55 में से अगर 59 घट भी जाएगा तो -4, लेकिन ध्यान रहे कि मॉड ऑफ में अगर माइनस आ भी जाता है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करो, यानी काट छाट के हो गया कितना 2, और यही आंसर होगा 2 वर्ग इकाई। दो गो क्वेश्चन बताएं,
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। देखो मेरा तो काम ही है कि अगर जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम समझाते रहेंगे। लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, आप 4-5 क्वेश्चन ख़त्म होते होते समझ जाइएगा। आप फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा हम परिश्रम करेंगे आपके लिए। 4,5 -4, -5 और -5, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। पहले 4 लिखो, अगर 4 लिखें तो इस तरह से जगह छोड़ दो, इसको छोड़ के इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक बैठाओ, यानी -5 और उसमें से भी घटा दो -7। इसका तो काम हो गया था। अगले वाले शीर्ष का x नियामक, तो ये तो माइनस में है, कोई बात नहीं, माइनस से लिखो 4। इसको लिखने के बाद इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक यानी 7, और 7 में से घटा दो। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो बाद में नहीं है यार, तो शुरू में आ जाओ ना, यानी 5 घटा दो। उसके बाद तो इसका x नियामक -5 है, तो -5 लिखो। -5 लिखे तो इसके y नियामक पर ध्यान हमको नहीं देना है, इसके बाद वाला, तो बाद वाला नहीं है तो पहले आ जाओ 5। अब 5 में से घटा दो, -5 तो प्लस हो जाएगा, 1/2 हो गया। इधर देखते हैं 4 -7 -5 -12 हो गया, -4। 7 में से 5 घट गया 2, -5। 5 और 5 जोड़ देते हैं तो 10, 1/2। ये से भी 12 चके 48, और माइनस में 8, और माइनस में 10 बचे 50, 1/2। देखो माइनस 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 सब तो माइनस में, तो 8 8 16 के 6, 4 5 9 1 10, 106। भले ही माइनस में, हम बोले ना कि अगर माइनस में भी आता है तो मॉड ऑफ के मतलब अंदर है, मॉड ऑफ के अंदर है माइनस, लेकिन बाहर निकलने पर तो प्लस हो जाएगा और काटने पर हो जाएगा 53 वर्ग इकाई। 3 क्वेश्चन बताएं आपके लिए। देखो ऊपर वाला फार्मूला इसलिए नहीं मिटा रहे क्योंकि सब में वही फार्मूला यूज हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हाँ, छापने का प्रयास मत करना, ठीक है। अगर हो सके तो खुद से बनाने की कोशिश करना। देखो दुगना स्पीड पे देखो, हो सके अगर तो तिगुना स्पीड पे देखो, लेकिन यूट्यूब पे तिगुना स्पीड वाला फैसिलिटी है ही नहीं, तो दोगुना स्पीड करके आप देखिए। मना नहीं करते, लेकिन बनाइए खुद से, पूरा वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि ये को देखे छोड़ दिए। जितना ज़्यादा देखोगे उतने ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स होते जाएगा। जैसे कोई चीज़ अगर हम बार बार देखते हैं तो माइंड में छपते जाता है। ऐसे होता है ना कि एक बार अगर आप मोबाइल नंबर किसी का याद कर लिए तो 1-2 बार यूज भी किए, लेकिन फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर वही मोबाइल नंबर बार बार आप टाइप कर रहे हो कहीं लिखा हुआ देख रहे हो तो फिर याद हो जाता है, और ऐसा याद होता है कि आप फिर कभी नहीं भूलते हैं। सेम चीज़ भाई यहाँ भी है कि इतना बार बताने का एक ही पर्पस होता है कि आपको याद हो जाए। जैसे फिर से वही चीज़ लिख रहे हैं 1/2, यहाँ पर लिखना है पहले वाले शीर्ष का x नियामक यानी -3। अब इसके बगल में तो इसका y नियामक छोड़कर उसके बाद देखो -1, उसमें से भी घटा दो -6। अब अगले वाले बिंदु का x नियामक यानी कि +1। अब अगर +1 लिखे तो इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक 6, उसमें से घटा दो 5। अब इसके बाद तो ये भी हो गया। अब यहाँ से -4, अगर -4 लिखे हैं तो इसका y नियामक तो खैर नहीं लिखेंगे, तो इसके बाद नहीं है बाद, तो पहले आ जाओ यानी कि 5। अब 5 में से घटा दो 1, तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा मॉड ऑफ में 1/2। इधर देखो -3। अब -1 और -6 दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा -7। लाके चाहो तो ब्रैकेट में घेर के लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। +1 है, 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, माइनस में 4, 5 में 1 जोड़ दिए 6। इधर देखो 1/2, -3 -7। घेरना जरूरी नहीं था, फिर भी हम घेर देते हैं क्योंकि जो 10th लेवल तक के मतलब रहता है वो इतना में भी नुकसान निकाल देगा। जबकि आप ISC में आओगे तो उतना टाइम नहीं रहता है किसी के पास, और हमको आदत है ISC में पढ़ाने का, तो ये छोटा छोटा चीज़ कभी कभी छोड़ भी देते हैं। माइनस में 6 जगह 24। अब जोड़ना घटाना है, खुद सोचो कि 21 और 1 कितना हो जाएगा।
अरे 22 होगा। अब 22 में से 24 घट भी गया तो कितना हो जाएगा -2। लेकिन बोले हैं ना कि मॉड ऑफ में है तो माइनस है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी कट के हो गया 1 वर्ग इकाई। दैट्स राइट आंसर। चौथा हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो, 5वां। पाँचवा नंबर, पाँचवा है -5, -1, 3, -5 और 5, 2। निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले तो 1/2 लिखो, फिर मॉड ऑफ में। अगर -5 लिख देते हैं तो इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक, यानी -5 और उसमें से घट जाएगा 2। ये तो हो गया था। अब इसका x नियामक हो गया 3। अगर ये लिख दिए हैं तो इसके बाद वाले बिंदु का y नियामक 2 और 2 में से घट जाएगा ये माइनस माइनस प्लस में। अब इसका x नियामक सोचो 5। अगर 5 लिखे हैं तो इसके y नियामक पर ध्यान नहीं देना है, इसके बाद वाले बिंदु। बाद तो है ये नहीं, अरे पहले आ जाओ यार। देखो कितना है y नियामक -1। ये जो पहले लिखते हैं ना ये x है, देखो ना x है, x है, x है। और जो ब्रैकेट में लिखते हो y नियामक है, y नियामक है, y नियामक है। तो अगर 5 लिख दिए हैं तो इसका y नियामक नहीं लिखना है, इसके बाद वाले बिंदु का, यानी -1 और उसमें से भी घटा दो ये -5। तो घटाने पर तो प्लस हो जाएगा 1/2। ये -5 हो गया, -5 -2 -7 और प्लस में 3 और गुने में भी 3। ये +5 उधर सोचो कि 5 में से 1 घट भी गया तो 4। ये 1/2 ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 3 × 9 और 4 × 5 = 20। 1/2। अभी सबको जोड़ना है तो 9 × 5 = 14 के 4, 3 × 2 = 5 1 6 64। 2 से इसको काट दो, क्यों मोड से बाहर नहीं निकाले। देखो अब अगर ये बाहर निकलता भी मोड से तो प्लसे में होता, और ऐसे भी प्लस है तो कट के हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। अब जिस हिसाब से रेशियो रहता है देखने वाले का, उस हिसाब से आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, ठीक है। कोई होमवर्क देते हैं तो आंसर नहीं बताता है, जो कि बहुत गलत करते हैं। हमको पता कैसे चलेगा, हमको छोड़ो यार, तुमको खुद कैसे पता चलेगा कि तुम बना पा रहे हो या नहीं। चलो इसके ऊपर तो ज़्यादा भाषण नहीं देना है, जो पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। तो हम आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, और ऐसा नहीं है कि 5 गो में आप नहीं समझे होंगे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हम नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम और बताएंगे 5-6 को, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही मेन है और इसमें है कुछ नहीं। अब जो लास्ट बच रहा है बस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ऐसा नहीं कि इसके बाद भी कुछ पढ़ना है। तो इतना क्वेश्चन बताए हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया होमवर्क। इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर बताओगे कि ये तीनों के तीनों अगर शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आप आंसर लिख के बताइएगा। हो सकता है कि हम इसका एक और पार्ट बना दें त्रिभुज के क्षेत्रफल पे है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अधिकांश स्टूडेंट को देखते हैं फार्मूला बार बार लिखते रहता है। अरे फार्मूला एक बार लिखने के लिए सीख गए हो, मिटा देंगे। फार्मूला अगर एक बार आप लिखने के लिए सीख गए हैं तो बार बार उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप निकालिए। ऑब्जेक्टिव में आ गया तो वहाँ भी क्या फार्मूला लिखोगे, वो टाइम की बर्बादी है। तो फ़िलहाल तो क्लास बहुत छोटा है और हमेशा छोटा ही रहता है। अगर समझ में आ गया हो तो 1-2 लोगों को और समझाने के लिए शेयर कर देना और क्लास को लाइक कर देना जाते जाते। और हाँ, एक काम तो ज़रूर कीजिएगा, अगर आप लोग देख रहे हैं तो, क्योंकि देखने वाले की संख्या ज़्यादा रहता है, आंसर बताने वाला बहुत कम रहता है। इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कितना आया है, जिससे हमको भी लगे कि हाँ भाई 5-6 जो कंटिन्यू आंसर दे रहा है वो कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, जिससे रिज़ल्ट के बाद भी हम उनसे मिले या लाइव आके जुड़े कि क्या हुआ नहीं हुआ आपका रिज़ल्ट। तो आज यहीं तक, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।